नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद है मेरे भाई बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। नीट 2026 आप सभी का रिजल्ट अभी आ चुका है और आप सभी को यहां पर स्कोर का भी पता लग चुका है। अब आपके मन में एक डाउट है कि अगर नीट में हमारा कम स्कोर आया है तो क्या उस स्कोर से हम बीएससी नर्सिंग के फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं या बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप लोग नीट के स्कोर से बीएससी नर्सिंग में अप्लाई कर सकते हो या बीएससी नर्सिंग में एनरोल कर सकते हो। साथियों, आज के इस पूरी वीडियो में वही चीज बताने वाला हूं, कौन कौन से ऐसे राज्य, कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो मेरे भाई यहां पर नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेती है या नीट के कम नंबरों के आधार पर बीएससी नर्सिंग में जो है आप लोगों का एनरोल करती है। तो सभी साथी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कोई भी डाउट रहता है इस वीडियो के बाद तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरे भाई अगर पसंद आती है तो। बाकी कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट, प्लस में मेरे भाई ऐसी अपडेट जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोगों को नीट की एलिजिबिलिटी के बारे में सबसे पहले मैं बताऊं तो पता ही होगा इतना तो, बाकी नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको बताएंगे। देखिए मेरे भाई, यहां पर बात करते हैं। नीट आपका 4 साल का एक क्या होता है, डिग्री कोर्स होता है मेरे भाई, और आपकी इंटर्नशिप भी इसमें इंक्लूड रहती है ना। आप लोगों का बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग रहेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जो मिलेगा स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग जो है स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग से आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। अच्छा, आप लोग जब बीएससी नर्सिंग करते हो तो इसके लिए कैरियर ऑप्शंस कौन कौन से हैं उनके बारे में भी एक बार जान लीजिए। बीएससी नर्सिंग करने के बाद कैरियर ऑप्शन तो आप स्टाफ नर्स बन सकते हो, आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, आप एम्स में जा सकते हो, आप ईएसआईसी में जा सकते हो, रेलवे में जा सकते हो मेरे भाई, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में जा सकते हो, विदेशों में भी आप लोगों को जॉब मिल सकती है। ये अपॉर्चुनिटी होती है बीएससी नर्सिंग करने के बाद। और बीएससी नर्सिंग कौन कौन कर सकता है वो सारी चीजें मैंने आपको यहां पर बताई मेरे भाई। इसके बाद बात आती है निकल करके कि बीएससी नर्सिंग करने वाले जो स्टूडेंट है जो यहां पर नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग में जाना चाहते हैं, वो कितने स्कोर पे कौन सा जो है यहां पर बीएससी नर्सिंग में कौन सी जगह पर उनको एडमिशन मिल सकता है। या मेरे दोस्त अगर मैं बात करूं तो यहां पर बीएससी नर्सिंग में ऐसी ऐसी कुछ, जैसे कि आपकी एमएनएस है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है, तो उसमें यहां पर कौन कौन जा सकता है, कितने स्कोर के एलिजिबल होंगे और कौन कौन साथी इसके लिए एलिजिबल है। चलो एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। जो बीएससी नर्सिंग में जाना चाहते हैं नीट के थ्रू, तो उन बच्चों की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि नीट से बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होता है या नहीं होता है या नहीं नहीं होता है। हाँ, कई संस्थान जो नीट स्कोर का उपयोग करके आप लोग बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए किया जाता है, जिसमें एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस सबसे पहले आ रही है, आईएमएस आ रही है, बीएचयू आ रही है ना, आपका जो है जेआईपीएमईआर आ रही है, और कई सारे राज्य जो नीट स्कोर से मेरे भाई यहां पर आप लोगों को, कई राज्य जो अभी भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, जो कई सारे एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं नीट के स्कोर के आधार पर, जिनके नीट में अच्छे स्कोर है उनका एक और एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, दोबारा से उनको यहां पर एडमिशन दिया जाता है जो बीएससी नर्सिंग में दिया जाता है। दोस्तों आपको इतना तो पता ही होगा कि जो है नीट के बाद सबसे पहले मेडिकल फील्ड में जिस कोर्स का नाम आता है वो है मेरे भाई बीएससी नर्सिंग। एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, आप लोगों की 12th पास होनी चाहिए, तो आप लोगों ने नीट दिया है तो 12th पास आपकी होगी। आप लोगों के 12th क्लास में मेरे भाई 45 से 50% मार्क्स होने चाहिए, ओबीसी के हो तो 40 से 45, और एसटी एससी से आते हो तो मेरे भाई 40 या 35-40% भी चल जाता है, ठीक है। मिनिमम जो एज लिमिट है मेरे भाई वो 17 वर्ष आपकी होनी चाहिए, और बाकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो जो शर्तें, नियम, संस्थान और राज्य के अनुसार आपकी अलग अलग हो सकते हैं। यह चीज आप लोगों को पता लग गई बहुत अच्छी तरीके से। अगली बात मैं करूं आप लोगों से, तो याद रखना मेरे भाई यहां पर कौन कौन से स्टेप्स है जो आप लोगों को यहां पर फॉलो करने पड़ेंगे। एक मिनट, है ना। ये वाला याद रखना, एडमिशन प्रोसेस के लिए आप लोगों को कौन कौन से स्टेप्स है। तो मेरे भाई आप लोगों को नीट जो है, आप लोगों को यहाँ पर मैंने आपको थर्ड वाला जो था ना वो इधर लिख दिया, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों का जो यहाँ पर सबसे पहले नीट का रिजल्ट आपका आ चुका है तो वो आप लोगों के पास है, तो वही चाहिए सबसे पहले। स्टेप सेकंड है मेरे भाई काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना पड़ेगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग आप लोगों को करनी पड़ती है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट होता है आपको। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद मेरे भाई कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, फीस वगैरह जमा होती है, जो भी चीजें रहती है वो आप लोगों को यहाँ पर करनी पड़ती है। तो मेरे भाई ये 6 स्टेप्स है जिनके थ्रू आप लोग यहां पर नीट से बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो। तो इन 6 स्टेप्स को अच्छी तरह ध्यान रखना, और सारे के सारे बच्चे इन स्टेप्स के थ्रू भी यहां पर नीट में एडमिशन ले सकते हैं। अब ये चीज तो सबको पता है, स्टेप्स तो सबको पता है। अच्छा भैया ये भी बता दीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम लोग तैयार रखें जो हम लोगों को आगे काम देंगे। चलिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो नीट स्कोर कार्ड आपका होना चाहिए आपके पास, जो ज्यादातर बच्चे सभी के पास है मेरे भाई, ज्यादातर तो सभी बच्चों के पास यहां पर रहने वाला है। तो नीट का स्कोर कार्ड आपके पास है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड मेरे भाई, आप लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डिग्री यानी कि सॉरी
डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्लस कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। पासपोर्ट साइज आपका एक फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट का फोटो होना चाहिए मेरे भाई, है ना। आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि मेरे भाई यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो है ये, ठीक है। पासपोर्ट फोटो होना चाहिए जो पासपोर्ट साइज आता है, और ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी मेरे भाई टीसी आपके पास होनी चाहिए। ये नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो ओरिजिनल और वैलिड होने चाहिए। अब इनकी हार्ड कॉपी भी लगती है, कई ऐसी यूनिवर्सिटी जो हार्ड कॉपी ले लेती है, कई सारी ओरिजिनल रखती है अपने पास, ठीक है। तो मैं आपको यह बता दूं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप लोग बिल्कुल एलिजिबल हो मेरे भाई बीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है, नीट के स्कोर से। आ जाइए दोस्तों, अब बात करता हूं जिसके नंबर 200 से 450 के बीच में आ रहे हैं वो कौन कौन से कॉलेजेस में जा सकता है या कौन कौन से कॉलेजेस उसको मिल सकते हैं। मेरे भाई जिसके 200 से 250 के बीच में आ रहे हैं वो अच्छे प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस में जा सकते हैं। कुछ राज्यों में लो कट ऑफ गवर्नमेंट भी मिलते हैं तो वहां भी ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, वहां भी ये लोग जा सकते हैं, ठीक है। कुछ राज्यों की बात हो रही है यहाँ पे, सभी की नहीं हो रही है ना। आप बोलोगे ना भैया स्पेशल वीडियो लेकर के आओ कौन कौन से राज्यों में होती है, तो वो मैं स्पेशल से बना दूंगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो, ठीक है। हाँ, जिनकी फीस मेरे भाई 60,000 से लेकर के 1.5 लाख प्रति वर्ष के हिसाब से हो सकती है इन कॉलेजेस की, अगर मैं बात करूं तो। अगर आपकी चीजें समझ में आ रही है ना, तो अब तक अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को, तो मेरे दोस्त वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है, सबसे मेन काम है वीडियो को लाइक करना, ठीक है। आ जाइए, अगर इससे ऊपर नंबर आपके आ रहे हैं तो आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो अगर आपके 300 से लेकर 350 मार्क्स आ रहे हैं तो मेरे भाई आप लोगों को गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस, अच्छे कॉलेज मिलने के चांस बन रहे हैं, ठीक है। स्टेट कोटा में सीट आपको मिल सकती है, अपने स्टेट में ही आपको सीट में यहां पर मिल सकती है। 350 से 450 के बीच में मार्क्स है तो मेरे भाई टॉप गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट सीट मिलने की अच्छी संभावना आप लोगों की यहां पर बनी हुई है। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की अगर मैं बात करूं जिसमें आप लोग बात करते हो फीस स्ट्रक्चर की, सबसे ज्यादा डाउट्स बच्चों के यही होते हैं कि भैया फीस किसकी क्या लगने वाली है। तो देखो, अगर आप लोगों की बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजेस को दोनों को कंपेयर करता हूं तो पर्टिकुलर फीस जो लगती है वो 20,000 से 50,000 के बीच में लगती है। प्राइवेट में मेरे भाई 60,000 से लेकर के 2 लाख के बीच में प्रति वर्ष के हिसाब से लगती है, पर ईयर के हिसाब से यहां पर फीस लगती है। दोस्तों हॉस्टल सुविधा यहां पर लो फीस में मिल जाता है, यहां पर प्राइवेट में हाई फीस लगती है हॉस्टल के लिए, ठीक है। हाई फीस लगती है तो हाई आपको देनी पड़ती है, ठीक है। कंपटीशन यहां पर हाई रहता है क्योंकि गवर्नमेंट सबको चाहिए, गवर्नमेंट यहां पर सबको चाहिए मेरे भाई, और यहां पर मॉडरेटर रहता है, जैसा कि आपको नॉर्मल सा सामान्य जो कंपटीशन रहता है वही आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट अपडेट में जान लीजिए भाई, इस वर्ष नीट रिजल्ट का उपयोग कई संस्थानों द्वारा बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए किया जा सकता है या किया जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल अलग राज्यों में नर्सिंग स्टेट जो नर्सिंग सीट्स है बढ़ाने पर भी काम चल रहा है और काम हो रहा है, वो चीज आपको बताइए। कुछ राज्य में नए गवर्नमेंट कॉलेजेस, बीएससी नर्सिंग के नए गवर्नमेंट कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं, उनकी घोषणा कर दी गई है, ठीक है। अब सबसे अच्छी चीज मैं बताऊं जिसमें ज्यादातर बच्चे जाते हैं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, यानी मेरे भाई मैं बात कर रहा हूं एमएनएस की। एमएनएस बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए आपका नीट जो है क्वालिफाई जरूरी है, और नीट स्कोर के आधार पर ही आप लोगों को वहां पर क्या मिलती है मेरे भाई, है ना, यानी शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है आप लोगों की वहां पर, ठीक है। हाँ, अब आपको मैं बता दूं एमएनएस में केवल कुछ ही कॉलेजेस है, लगभग 7 से 8 कॉलेजेस ऐसे हैं जो एमएनएस के कॉलेजेस है, इनमें ही ये बीएससी नर्सिंग कराते हैं। ये होती है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। अब इसको करने के बाद जो बच्चा है वो बीएससी नर्सिंग वाला बन जाता है, नर्सिंग ऑफिसर बन जाता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, एम्स में भी जॉब मिल सकती है, वो सारी चीजें आप लोगों को बीएससी नर्सिंग के बाद होती है। ये जो एमएनएस से करते हैं ना, इनको मिलिट्री में ही जॉब मिलती है नर्सिंग ऑफिसर की, है ना। मिलिट्री हॉस्पिटल्स होते हैं जिनमें जो जितने भी मिलिट्री से जो है रहते हैं उन सभी का इलाज होता है। जितनी मेरे भाई यहाँ पर हमारी जो है आर्मी से है ना, या हमारी बीएसएफ वगैरह के जमाने, उन सारी जो मिलिट्री के एरिया में आते हैं वो सारे के सारे उनके स्पेशल हॉस्पिटल होते हैं। उन हॉस्पिटल्स में उनसे संबंधित ही उनके परिवारों का, उनके रिश्तेदारों का या उनका खुद का इलाज होता है, ठीक है। उनमें आप लोगों को नर्सिंग ऑफिसर बनने का मौका यहाँ पर दिया जाता है। ऐसा नहीं है तुम लोगों को वहां पर बंदूक से लड़ाया जाएगा, एमएनएस वाले हो तो भाई साहब तुम जाओ यार बंदूक लो हाथ में और तुम लोग वहां पर गोली दागते जाओ, ऐसा नहीं है। तुमको केवल इलाज करना होगा, हॉस्पिटल में रह करके रोगी जो है मरीज आएंगे, है ना, उन सभी का इलाज करना होगा। तो बीएससी नर्सिंग की ही जॉब है, चिंता मत कीजिए, बीएससी नर्सिंग से नर्सिंग ऑफिसर बनने की ही जॉब है, और ये आप लोगों को एमएनएस फॉर्मेट में मिल जाएगी। क्या आपको ये सारी की सारी बात जो मैंने बताई है वो समझ में आ चुकी है? बिल्कुल भैया, काफी बात मैंने आपको यहां पर क्लियर की है और आपको समझ में भी आ गई है। इसके बाद भी आप लोगों का डाउट रहता है, इसके बाद भी आपका डाउट बचता है, तो मेरे दोस्त आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो स्पेशली लेके आ जाऊंगा एक एक कोर्स के ऊपर, जैसे मैंने बहुत सारे कोर्स आपको यहां पर बताए थे थोड़ी देर पहले, ठीक है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज के नाम बताए थे, जिसमें मैंने बोला भी था कि इन कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो। एमएनएस वाला है, आईएमएस वाला है, बीएचयू वाला है, ठीक है। और ये बहुत सारे कोर्स, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे राज्य मेरे भाई जो नीट के स्कोर के आधार पर आप लोगों को बीएससी नर्सिंग में एडमिशन देंगे। तो इन सभी में अगर एडमिशन लेना है तो मेरे दोस्त आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये बीएससी नर्सिंग की जानकारी मैंने आपको दी थी,
तो इस प्रकार से आप लोग बीएससी नर्सिंग से मतलब नीट से बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो दोस्तों। इसके बाद भी बहुत सारे बच्चों का डाउट बचता है तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं दोबारा से वीडियो इस पे बना दूंगा, प्रॉपर्ली आप सभी को दोबारा से गाइड कर दूंगा। तो आज के छोटे से और प्यारे से वीडियो में इतना ही करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में उसी जोश उसी जुनून के साथ में। लाइक और सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों, क्योंकि एक वीडियो के पीछे बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों का ऐसा ही प्यार मिलता रहे आगे अगली वीडियो में। कमेंट करके बता देना नेक्स्ट वीडियो लेकर आनी है या नहीं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, ऑल डियर स्टूडेंट्स।